हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुमा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा डीएसएसबी का जूनियर स्टेनोग्राफर सबका यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपने इसका फॉर्म भरा है, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि आप इसकी प्लेलिस्ट इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस देख रहे हो। तो इसमें क्या नाम है, मैंने इसमें कंप्यूटर का सेक्शन की प्लेलिस्ट बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस बार आपको पता है डीएसएसबी में 25 नंबर का कंप्यूटर भी आ रहा है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया है कि 25 नंबर का कंप्यूटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले किसी भी फॉर्म का ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपने इसके फॉर्म भरा। फॉर्म कब से कब तक की डेट थी? फॉर्म थी यहाँ पे 9 जनवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 के बीच में आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते थे। बहुत बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, मैंने उसके टोटल नंबर भी डाल रखे हैं। टोटल नंबर 1,12,000 समथिंग है, एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे याद नहीं है, मतलब ये इतने यहाँ पे फॉर्म भरे गए। उसके बाद क्या होगा, अब आपका जब भी एग्जाम होगा, एग्जाम मई के आसपास मान लो हो जाए, कि अभी हम एज्यूम करें कोई ऑफिशियल डेट आज तक नहीं आई है। क्या डेट है? 2/3/2024 तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि इसका एग्जाम कब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि भैया जब आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जब इसका एग्जाम होगा, एग्जाम मान लेते हैं मई में हो गया, इसका मई में होगा। ठीक है, तो मई में एग्जाम होने के बाद इसका एक हफ्ते बाद मान लेते हैं आज इसका एग्जाम खत्म हो गए सारे के सारे, इसके शिफ्ट में चल रहे हैं कि 2 तारीख कभी है, 3, 4, 5, 6 ऐसे यहाँ पे उसके फॉर्म मतलब एग्जाम है। तो मान लेते जब भी इसका लास्ट एग्जाम होगा, लास्ट एग्जाम के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। लेकिन जो डीएसएसबी की आंसर की होती है वो बहुत अलग तरीके की होती है। अलग तरीके क्या होता है, उसमें कैंडिडेट का जो आंसर होते हैं वो नहीं होते, केवल जो डीएसएसबी सही आंसर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो मतलब आप अपने नंबर एज्यूम नहीं कर सकते उस पर कि मेरे इतने नंबर हैं इससे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उसका रिजल्ट नोटिफिकेशन आएगा कि किस किस बच्चे का यहाँ पे वो क्वालिफाई हो गया है। फिर वो बच्चा जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। मान लेते हैं अगर आज 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आया तो उसके 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर टाइपिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया आपकी टाइपिंग 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या इस डेट से यहाँ पे चालू है। फिर जिसकी यहाँ पे टाइपिंग के लिए जब डेट होंगी तो उससे 1 हफ्ता पहले टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएंगे। जब जैसे यहाँ पे टाइपिंग होगी, टाइपिंग मान लेते हैं शिफ्ट वाइज चली, 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 4 शिफ्ट में यहाँ पे चली, उसके बाद टाइपिंग यहाँ पे खत्म हो गई। फिर टाइपिंग का एक मतलब वही आएगा कि इन बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन मतलब ये हो गया है कि ये यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग को क्वालिफाई कर दिया। क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे इसका ई डोजियर का नोटिफिकेशन आएगा। ई डोजियर नोटिफिकेशन अब ये क्या होता है? ई डोजियर होता है कि डीएसएसबी जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करवाता है उसे ई डोजियर मॉड्यूल में अपलोड करवाता है। जो डीएसएसबी का पोर्टल है वहाँ पे आप जाओगे तो ई डोजियर का नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसकी नहीं तो जब भी ई डोजियर आएगा उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगी कि कैसे कैसे अपलोड करने। ई डोजियर में क्या होता है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट 10th 12th माइग्रेशन मतलब जो भी सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे कि सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, जो भी आपने उस फॉर्म में लगाए वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत बच्चों की में दिक्कत भी आएगी, भाई इसका किसी का नाम गलत है, ये गलत है, कोई से ने गलत नाम डाल दिया वगैरह, उसमें यहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी। नाम वगैरह दिक्कत नहीं होगी, उसमें एफिडेविट में वहाँ पे वो रख के चेंज हो मतलब हो जाएगा कि फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। नाम से कोई दिक्कत खास आएगी नहीं। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आएगी पर खास दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो बच्चे मतलब आपको 15 दिन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इफ़ इन केस आप नहीं कर पाए, कोई भी कारण रहा, अपने कोई डॉक्यूमेंट में कमी आ गई, कुछ भी आ गई, उसके बाद आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि 15 दिन की होगी कि आपको भैया इन डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड करना है। या कोई ने ब्लर अपलोड कर दी, कोई ने गलत अपलोड कर दी, उसके लिए आपको एक फाइनल मतलब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इफ़ इन केस आपने उसमें भी वो गलत ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी ये फिर वो ब्लर ही कर दिया, मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मानना कि अगर आप नहीं कर दी, फिर आपके बाद आपको वो सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी 5 से 6 दिन की। 5 से 6 दिन की अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद इफ इन केस आपने उसमें भी नहीं करा तो आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे, नहीं तो आप मतलब फाइनल सिलेक्शन वाले। उसके बाद फाइनल रिजल्ट का नोटिफिकेशन आएगा। फाइनल रिजल्ट का नोटिफिकेशन आएगा, उसी के साथ साथ एक रिजेक्शन नोटिस भी आएगा कि भैया ये बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं ड्यू टू ये भी जो भी कारण उन्होंने बताएंगे। उसके बाद ये बच्चे यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट हो गए, जो भी फाइनल की मेरिट वगैरह आ जाएगी। मेरिट आने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास अगर आपका नाम उसमें है तो उसके बाद आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। अपॉइंटमेंट लेटर वो फाइनल नहीं होगा, उसमें क्या होगा आपके मेडिकल की डिटेल होंगी। भैया जैसे आप मान लेते हैं जीटीबी हॉस्पिटल में आपको जाना है, वहाँ पे आपका मेडिकल कराना है, वो एक यहाँ पे वो दे देंगे, आप जीटीबी जाना है। अब जीटीबी जाओगे उसके बाद आपको वहाँ पे डेट मिल जाएगी कि आपको इस डेट को आना है और यहाँ पे आपका मेडिकल होगा। जैसे ही आप उस डेट में पहुँचेंगे आपका मेडिकल वगैरह होगा। मेडिकल होने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो भी मेडिकल का सर्टिफिकेट होगा तो हॉस्पिटल वाले खुद वो यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट को सेंड कर दें। कंसर्न डिपार्टमेंट को सेंड होने के बाद आपके पास एक ऑफिशियल मतलब क्या नाम है असली वहाँ पे वो आ जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर, जो कि आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर होगा, जिसमें आपको ये होगा कब से आपको ज्वाइन करना है, कब से आपको क्या करना है। तो यार उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया। पूरी वीडियो मैंने जितना मुझसे डिटेल हो सका, जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। इन केस कोई भी डाउट रह गया, कुछ पूछना हो या फिर कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।